जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो कार से भी नहीं उतर पा रहा है। उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको अगर कोई सम्मानित आदमी भी अपने घर बुलाना चाह रहा है, ना उसके घर जाता है, ना बात कर रहा है ठीक से, लोगों को धमका रहा है। प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी है कुछ? हाँ, प्रत्याशी पूर्ण रूप से भारी प्रत्याशी है। क्षेत्रीय कोई भी किसी का भी चेहरा होता, बढ़िया होता, वो अच्छा चुनाव लड़ता। ये तो लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, तो लाखों वोटों से हारेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। तो यहाँ इस चीज़ का भी इन्हें बेनिफिट मिल रहा है कि भाई भगवान राम ही हार गए तो फिर भाजपा में बचा क्या। वोट तो बीजेपी को ही देंगे। बस हर किसी क्षेत्र में आप बता दो कोई विकास कार्य कुछ हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल देश जो है 50 साल पीछे कर दिया भाजपा ने। विकास भी हैं और देश तरक्की कर रहा, तो बीजेपी से अलग कहाँ जाएंगे, बीजेपी को ही देंगे, और कोई विकल्प भी नहीं है। इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। मेरठ की जनता से हम जानेंगे उनके कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जिसकी तरफ रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों से बात करेंगे। सर, चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, पहले चरण का चुनाव। आप लोग किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पे देंगे? क्योंकि पिछली बार जो भाजपा का चुनाव था, जो भी प्रत्याशी था, बहुत कम मार्जिन जीता था। ऐसे वो तो एक्चुअल में क्या है कि कैंडिडेट इनका चेंज है। और देखो यहाँ से तो अरुण गोयल जी की चांस अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक इस चीज़ का भी फ़र्क है कि वो भगवान राम है। तो यहाँ इस चीज़ का भी इन्हें बेनिफिट मिल रहा है कि भाई भगवान राम ही हार गए तो फिर भाजपा में बचा क्या। अगर मेरठ की सीट हार गई तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ऐसा ही सारे इलेक्शन आ रही है। यहाँ तो अरुण गोयल जी मत अच्छी राम का कैरेक्टर निभाना ज़्यादा असर डाल रहा है। हाँ, असर डाल रहा है। और सब लोगों को ऐसा है, उन्हें तो ये है कि एक तो ये है कि ये प्रत्याशी हैं, दूसरा ये है कि उन्होंने भगवान राम का रोल करा है, तो वो भी एक फैक्टर है। ऐसा बढ़िया रहेगा उनका इलेक्शन जो है। एक तरीके से राममय माहौल है और बढ़िया माहौल है। मेरठ में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछली बार बहुत टक्कर का मुकाबला था। इस बार कह रहे हैं कि राममय माहौल है। अब मोदी जी हैं या राममय माहौल है, क्या देख रहे हैं, क्या असर डालेगा? हम तो ना तो मोदी जी को देख रहे, ना राम में माहौल को देख रहे। हम तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इन सब को मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे। इसलिए हम तो किसको देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्लियर, बिल्कुल। बेरोजगारी का बुरा हाल है और युवा सड़कों पर है। आप देख रहे, सड़क पर जाओ टोल लगे। बस हर किसी क्षेत्र में आप बता दो कोई विकास कार्य कुछ हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल देश जो है 50 साल पीछे कर दिया भाजपा ने। आपके पास अपने मुद्दे हैं फिक्स कि जो इन मुद्दों का समाधान देगा उसको देंगे। आपके पास क्या है, आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे आप सोच के बैठे हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालेंगे और किसको डालेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे कि भाई अब जो इनका पैठ हो गया, लोक दल का भी, बीजेपी का भी, उसका भी जो असर है। लेकिन क्या है कि कुछ खिलाफत जो बेरोजगारी को लेकर है, लेकिन उससे कुछ नहीं पे, सुरक्षा भी है, विकास भी है और देश तरक्की कर रहा, तो बीजेपी से अलग कहाँ जाएंगे, बीजेपी को ही देंगे, और कोई विकल्प भी नहीं है। क्योंकि आपने कहा विकल्प भी नहीं है और लोकसभा के चुनाव में देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा, उसी वजह से तो कोई विकल्प नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस तो जल्दी आनी नहीं। तो इससे तो ये कि भाजपा ही है, वोट देख लेंगे, तो बीजेपी पे ही जाएंगे ज़्यादातर वोट। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकल्प ही नहीं है, विकल्प की कमी की होने की वजह से भाजपा के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और लोगों से बात करेंगे। या क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, आप इससे पूछिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? जॉब कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट डालेंगे, एलिजिबल तो होंगे, उम्र हो गई होगी। बीजेपी को। हाँ। तो युवा तो बीजेपी को दे रहा है। कुछ लोग थे हमारे पास, अभी और लोगों से बात करेंगे। सर, चुनाव करीब है, पहला फेज आ गया है। पिछली बार बीजेपी बहुत टक्कर से जीती थी, बहुत कम मात्रा से। इस बार क्या लग रहा है, किसको देंगे? भारी प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी बता रहे हैं लोग, भारी है। अब देखो जनता क्या चाहती है, क्या करती है। किसी तरह की नाराजगी है क्या बाहरी प्रत्याशी से? हाँ, भारी प्रत्याशी से नाराजगी है लोगों में, सुनने में तो यही आ रहा। तो लोग तो कह रहे हैं कि राम जी का चेहरा है। राम जी का तो किरदार निभाया, राम जी थोड़ा है वो। राम जी तो वहाँ है मंदिर में और मन में है। तो राम जी की वजह से भाजपा को जाएगा कुछ? हाँ, देंगे भाजपा के वोटर, भाजपा को देंगे ही वोट। कुछ गठबंधन का ही फर्क पड़ेगा, फायदा मिलेगा। अच्छा, आपका क्या कहना है, किधर देंगे? भाजपा पे जाएगी वोट। भाजपा को देंगे। भाजपा को जाएगी। हाँ, पहले भी दिया, अब भी दिया था। माहौल है भाजपा का, भाजपा ने काम कर रखा है, सुरक्षा है। हर आदमी जो हर नागरिक सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहा है। राशन मिल रहा है, जो यातायात व्यवस्था बढ़िया है, सड़कें बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ से आप दिल्ली चले जाओ, 45 मिनट में दिल्ली पहुँच जाओगे। यहाँ से आप सहारनपुर चले जाओ, यहाँ से आप बिजनौर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ से ठीक है। ऐसा नहीं है कि राम के नाम पे वोट मिल रही है, विकास के नाम, मोदी जी ने विकास किया है और विकास के नाम पे वोट मिल रही है।
मोदी जी का भी नाम है, विकास का भी नाम है। आप कुछ लोगों से और बात करेंगे कि किन किन कारणों से, जैसे उधर कुछ नाराजगी थी कि काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है और तमाम समस्याएं गिना रहे थे। आपका क्या मत है? मतलब यही है जी, प्रत्याशी जो है कार से भी नहीं उतर पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो कार से भी नहीं उतर पा रहा है। उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको अगर कोई सम्मानित आदमी भी अपने घर बुलाना चाह रहा है, ना उसके घर जाता है, ना बात कर रहा है ठीक से, लोगों को धमका रहा है। प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी है कुछ? हाँ, प्रत्याशी पूर्ण रूप से भारी प्रत्याशी है। क्षेत्रीय कोई भी किसी का भी चेहरा होता, बढ़िया होता, वो अच्छा चुनाव लड़ता। ये तो लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, तो लाखों वोटों से हारेगा। अच्छा, इनका कहना है हारेगा, आपका क्या लग रहा है? मेरा कहना यह है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। वैसे भी यहाँ इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, उससे और मजबूती मिल गई है। पहले भी यहाँ बीजेपी के 2 बार से लगातार जीत रहे थे। पहले उससे 2009 में भी जीतते थे बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल जी। अब की बार फिर भारी बहुमत से इनकी जीत होगी। और विकास क्या, विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने इतना विकास किया, योगी जी ने बहुत अच्छा शासन चला रखा उत्तर प्रदेश में। भय मुक्त शासन है, कोई अपराध नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, बिजली है और रैपिड का काम देख लो आप, दिल्ली तक कंप्लीट हो गया। इतनी सारी चीज़ों से खुश भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको अमूमन ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार जो पिछली बार टक्कर हुई थी थोड़े बहुत मार्जिन से, अभी क्या लग रहा है? जनता, मेरठ का मूड क्या है? मेरठ का मूड यही है कि एक तरफा जीत होगी, मेरे लग रहा। एक तरफा जी। हाँ, पिछली बार का समीकरण ऐसा, पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था। अब की बार दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी निश्चित। तो यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो तो गाड़ी से भी नहीं उतरता। तो एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव में जब वोट डालने की बारी आएगी तो किसकी तरफ जनता का झुकाव होगा। मेरठ से कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।